नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रगति बैठक में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के एक होटल से बरामद हुई राजस्थान से आई 35 संदिग्ध महिलाएं। 31 मई को राजस्थान की महिलाओं को मिलेगी ढेर सारी सौगातें, सीएम भजन लाल ने जारी किए दिशा निर्देश। मोटापे पर अब एक्शन में एफएसएफआई, राज्यों को खाने में तेल और चीनी की खपत को 10% घटाने के आदेश। आज भी आगे राजस्थान में बरसात की संभावना, कल से मिलेगी गर्मी से राहत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बुधवार को हुई प्रगति बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट पे शेयर कर लिखा, कल प्रगति बैठक की अध्यक्षता की जिसमें 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जो सड़क, बिजली, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित है। सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। रेरा से जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा हुई। घर खरीदने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जो सड़क, परिवहन, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों से संबंधित है और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के एक होटल से पुलिस ने एक होटल में रह रही 35 महिलाओं को पकड़ा है। होटल में पकड़ी संदिग्ध महिलाओं के साथ बच्चे भी थे, जो होटल के हॉल में अवैध रूप से छुपकर रह रहे थे। पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें से कईयों के पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज तक नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान से छत्तीसगढ़ आई 35 संदिग्ध महिलाएं अंबिकापुर जिले में होटल जिलर में छुपकर रह रही है। होटल पहुंचकर पुलिस ने छापेमारी की तो होटल के हाल में रह रही 35 महिलाएं बच्चों के साथ बरामद हुई। तलाशी के दौरान कई महिलाओं के पास वैध दस्तावेज तक नहीं मिले। बताया जाता है कि होटल दिहल से बरामद हुई 35 संदिग्ध महिलाएं और उनके साथ मौजूद बच्चों की बरामदगी को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुलिस ने होटल से बरामद सभी संदिग्ध महिलाओं को होटल निकालकर भगा दिया। पुलिस की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि 35 महिलाओं में से कईयों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। राजस्थान सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेगी। 31 मई को आरआईसी ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को राशि हस्तांतरित की जाएगी। वहीं 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। 6,479 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। मोटापा और अस्वास्थ्यकर खान पान की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल, चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए हैं। एफएसएफएसआई के निर्देश पर कहा गया कि खाने में तेल की खपत 10% तक घटाई जाए और संतुलित आहार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगेगी बल्कि हृदय संबंधी रोगों का खतरा भी कम होगा। राज्यों से कहा गया है कि वे अपने खाद्य सुरक्षा निगरानी तंत्र को मजबूत कर बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेकर एफएसएफआई ने अपनी 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह अपील की है कि वे अपने अपने यहाँ मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें, साथ ही इसके साथ समाधान को लेकर ठोस और व्यापक उपाय अपनाएं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राज्य के 9 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य के अगले कुछ दिन उमस वाली गर्मी रहने का अनुमान है। वहीं 30 मई से लोगों को राहत मिलेगी। दिन में गर्मी के बाद उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा कुछ जगहों पर आंधी चली और बारिश हुई। माउंट आबू, बाड़मेर, जैसलमेर में अंधड़ और बारिश से घरों को काफी नुकसान हुआ है। हिल स्टेशन आबू में करीब 7 घंटे तक लाइट भी गुल रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष गंगा दशमी का अनूठा संयोग बना है। गंगा दशमी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के माध्यम से वर्षा जल के अधिक संग्रहण तथा जल स्रोतों के लिए रखरखाव और स्वच्छता के लिए व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है।
सीएम ने कहा कि 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। 5 जून को गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव एवं शहर में समस्त विभागों की ओर से जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं, तालाबों पर पूजन कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर सेंट्रल जेल में डॉक्टर की रेफर पर्ची पर जेल से बाहर निकलकर अय्याशी के लिए जाने वाले कैदियों के मामले का पर्दाफाश होने के बाद अब मामले की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। लालकोटी थाना पुलिस ने जेल के डॉक्टरों से रेफर पर्ची बनवाकर पत्नी और महिला मित्रों से मिलने होटल में पहुंचे कैदियों के मामले में जेल के एक और कैदी व बाहर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आनंदीलाल उर्फ नंदलाल जामवा रामगढ़ और आलिम खान संजय नगर भट्टा बस्ती का रहने वाला है। आनंदीलाल पोक्सो मामले में फिलहाल जेल में बंद है। आनंदीलाल जेल के अस्पताल में सेवादार है। उसने ही डॉक्टरों से फर्जी तरीके से रेफर पर्ची बनवाई थी। इसके बदले आनंदीलाल ने कैदी रफीक के परिचित आलिम से अपने किसी जानकार के बैंक खाते में 20,000 रुपए जमा करवाए थे। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक एरोल मस्क जून महीने में भारत आने वाले हैं, जहां वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि एरोल मस्क की अयोध्या यात्रा उनके दौरे का सबसे खास हिस्सा होगी। वे राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन कर भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेंगे। यह यात्रा भारत की संस्कृति और अध्यात्म के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाती है। एरोल मस्क हाल ही में भारत की घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कंपनी सर्वोटिक पावर सिस्टम के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े हैं। इस सिलसिले में वे भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह कंपनी ग्रीन एनर्जी, ईवी चार्जिंग स्टेशन और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। माना जा रहा है कि एरोल मस्क की नियुक्ति से भारत के ईवी सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 1 जून 2025 को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक आयोजित होगा। आयोग के संयुक्त सचिव ऋषि बाला श्रीमाली के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक से या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही अनुमत होगा। देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोटा के महावीर नगर सेकंड में स्थित एक मोबाइल शॉप में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सम्राट चौराहे पर स्थित दुकान का शटर ऊंचा करके घुसे चोरों ने रिपेयरिंग के लिए आए ग्राहकों से 20 से 25 मोबाइल फोन और गले में रखी 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के मालिक दीपक को सुबह 6:30 बजे एक परिचित ने फोन पर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचने पर दुकान का शटर ऊंचा और गले का लॉक टूटा मिला। जांच में पता चला कि बदमाशों ने नए मोबाइल सेट को छुआ नहीं, केवल रिपेयरिंग के लिए आए फोन ही चुराए हैं। झुंझुनू जिले के इंडाली ग्राम पंचायत में हुए 1.25 करोड़ रुपए के गबन मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पंचायत की वर्तमान सरपंच नांची देवी पत्नी सज्जन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई ग्राम विकास से जुड़े फंड के अनियमित भुगतान के गंभीर आरोपों के तहत हो गई है। पुलिस थानाधिकारी चंद्रभान सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 फरवरी 2025 को पंचायत समिति के विकास अधिकारी कनीराम जाट निवासी हेजमपुरा ने इस घोटाले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा ई पंचायत पोर्टल प्रभारी से निर्देश प्राप्त होने के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा की गई जांच के आधार पर यह चौंकाने वाला मामला सामने आया। पंजाब में कल से लगातार 3 दिन की सरकारी छुट्टियां आ गई है। दरअसल पंजाब सरकार ने 30 मई को श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय गजटेड छुट्टी का ऐलान किया है। इस दिन पूरे पंजाब में सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यह भी बता दें कि 30 मई को छुट्टी है, वहीं 31 मई को शनिवार जहां अधिकतर सरकारी स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी होती है, और 1 जून को रविवार होने से के कारण लगातार 3 दिनों की छुट्टी मिल रही है। इस वजह से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2024 के तहत चयनित कुल 4,197 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में उन अभ्यर्थियों को एक और अंतिम अवसर दिया गया है जो पूर्व में दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए 571 अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन अब 2 जून 2025 को आयोजित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जयपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 में आयोजित होगा। यह अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनका नाम नई सूची में शामिल है।
करौली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 24 मई से 30 मई तक चलाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय सिंह मीणा और बाबूलाल तगाया की टीम ने हिंडोल, मंडरायल, सपोट और आसपास के क्षेत्रों से 35 खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फल सब्जी मंडी और बाजार में जाकर फूल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट 18 से 20 दिन में आने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार यदि किसी नमूने में हानिकारक रसायन या मिलावट पाई जाती है तो दोषी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरीफ पूर्व सीजन में किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त और जागरूक बनाने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया जा रहा है। यह अभियान जोधपुर जिले के 135 गांवों में चरणबद्ध रूप से आयोजित होगा। अभियान की औपचारिक शुरुआत आज जोधपुर स्थित काजरी परिसर से की गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और काजरी निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव द्वारा जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।